जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 अब फाइनली खत्म हो चुका है और इसे वीकली देखने के बाद अब मैं ये कह सकता हूँ कि इस सीजन से मेरी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी इसने उस पर ना सिर्फ डिलीवर किया बल्कि उन सारी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म किया। और जिस तरीके से इसके फैंस इसके लिए हाइप बना रहे थे कि इसमें जो हमें शिबुया इंसिडेंट आर्क देखने को मिलेगी वो शोनेन की हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क्स में से एक है। इसके सीजन 2 को देखने के बाद मैं कहीं ना कहीं उनसे अब एग्री करता हूँ। लेकिन जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 पर अच्छी तरीके से बात करने से पहले और अपना रिव्यू या कहें वर्डिक्ट इसके सीजन नंबर 2 पर देने से पहले, हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और अभी एक्सप्लेन्स की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। तो जब जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 रिलीज होने वाला था तो मैंने इसके कुछ ही दिनों पहले इसका सीजन 1 कंप्लीट किया था। और जब मैंने इसका सीजन 1 कंप्लीट किया था तो मुझे पर्सनली इसका सीजन 1 बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। हालांकि इसकी जो सीजन 1 की कॉमेडी एस्पेक्ट थी और कुछ एनिमेशन की जो फाइट्स दिखाई थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार लगी थी, लेकिन इसका सीजन 1 मुझे सिर्फ अबव एवरेज ही लगा था। लेकिन फिर जब मैंने इसके सीजन 2 के बारे में कुछ रिसर्च की तो मुझे पता चला कि इसके सीजन 2 के शुरू के 5 एपिसोड्स में हमें गोजो और गेतो का पास दिखाया जाएगा और उसके बाद जो 18 एपिसोड्स होंगे उसमें हमें द मच अवेटेड शिबुया इंसिडेंट आर्क दिखाई जाएगी, और जिसके लिए मांगा रीडर्स ने काफी ज्यादा हाइप पहले से ही बना के रखी थी। और इसीलिए मैंने इसके सीजन 2 को वीकली देखना चालू किया ताकि मैं इसकी जो हाइप है उसे पूरी तरीके से समझ सकूं और इसके स्पॉइलर से भी बच सकूं। और अब जब मैंने इसका सीजन 2 पूरी तरीके से देख लिया है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका सीजन 2 ना सिर्फ काफी ज्यादा शानदार है बल्कि इसके सीजन 1 से 10 टाइम्स बेटर है। और जिस तरीके की उम्मीद मैं इसके सीजन 2 से कर रहा था ये सच में मेरी उस उम्मीद को ना सिर्फ एक्सीड कर गया बल्कि सारे एक्सपेक्टेशंस को ब्रोक करके एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। और अब मैं इसके सीजन 3 के लिए और भी ज़्यादा इंतजार कर रहा हूं और शायद मैं इसकी मांगा पहले ही पढ़ लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका सीजन 3 भले ही अनाउंस कर दिया गया हो लेकिन फिर भी उसे आने में 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है और मैं अब इतना वेट नहीं कर सकता, और इसीलिए मैं अब मांगा पर शिफ्ट करने वाला हूँ। लेकिन इसके बाद अब इसके सीजन नंबर 2 पर पूरी डिटेल में थोड़ी बात करूं तो सबसे पहले अगर इसके शुरू के 5 एपिसोड्स की बात करूं जिसे हिडन इन्वेंट्री आर्क का नाम दिया गया है और जिसमें हमें गोजो और गेतो का पास्ट दिखाया गया है, वो आर्क भले ही छोटा सा हो लेकिन वो काफी ज्यादा शानदार है। और उसमें जब हमें गोजो वर्सेस तोजी देखने को मिलता है जिसे डैडी तोजी भी बोलते हैं, वो पर्सनली मेरा उस आर्क का फेवरेट मोमेंट है। इसके अलावा उस आर्क में हमें रिका अमनाई का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है और आप सब जानते ही हैं कि उसके साथ उस आर्क में क्या हुआ था, और जो कि मेरे हिसाब से उस पूरी आर्क का वन ऑफ द सैडेस्ट मोमेंट्स में से एक था। इसके अलावा हमें उस आर्क में गेतो के बारे में भी पता चलता है कि क्यों वो अपनी साइड्स को चेंज कर लेता है और जुजुत्सु सॉर्सरर होके भी डार्क साइड में चला जाता है। लेकिन अब इसके बाद अपनी राय रखूं शिबुया इंसिडेंट आर्क पर, तो ये आर्क 18 एपिसोड्स में कवर की गई है और इसमें हमें सिर्फ एक पूरी रात की कहानी बताई गई है जो कि 31 अक्टूबर यानी हैलोवीन की नाइट है। और इसमें हमें क्या क्या शानदार नहीं देखने को मिला। सबसे पहले इस आर्क में हमने गोजो को सील होते हुए देखा और जो प्लान गेतो या कहें केंजाकू बना रहा था उसको भी हमने फुलफिल होते हुए देखा। इसके अलावा इस आर्क में हमें सुकना भी देखने को मिला और पर्सनली मेरे लिए वो हाईलाइट मोमेंट था इस पूरे सीजन का जब हमें सुकना की एंट्री देखने को मिलती है और उसकी फाइट पहले जोगो से और फिर माओरागा से होती है। लेकिन अब अगर इस पूरे सीजन के 2 सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहला जो इस पूरी आर्क का हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था वो था नानामी की डेथ, जो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अफेक्ट करी। और मैं जानता हूं कि जो भी जुजुत्सु काइसन देखता है या जिसने भी इस शो को देखा है वो सबसे ज्यादा नानामी को ही पसंद करता है, और वो शायद इस पूरे शो का गोजो सातोरू के अलावा सबसे ज्यादा मच लव्ड कैरेक्टर में से एक था। इसके अलावा एक और कैरेक्टर की डेथ की बात करूं तो हमें इस पूरी आर्क में नोबारा कुगिसाकी की भी डेथ देखने को मिलती है। और पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैं पर्सनली नानामी की डेथ से ज्यादा नोबारा की डेथ पे सैड हुआ, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था कि ये नानामी को किसी ना किसी मोमेंट पर तो मार ही देंगे, लेकिन मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये नोबारा को इतनी जल्दी मार देंगे। लेकिन इसके बाद इस पूरे सीजन के फिनाले एपिसोड की बात करूं कि इसका फिनाले एपिसोड कैसा था और क्या हमें इसका फिनाले एपिसोड सीजन 3 के लिए सेटिस्फाई करके जाता है, तो पर्सनली
मेरे हिसाब से इसका फिनाले एपिसोड इस पूरे सीजन को क्लोजर देने के अलावा तीसरे सीजन को सेटअप भी करता है, और जिसमें वो मेरे हिसाब से 90% कामयाब होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने इसका फिनाले एपिसोड देखा है, इंक्लूडिंग मी, थोड़े बहुत कंफ्यूज थे कि केंजाकू ने लास्ट में ऐसी कौन सी कर्स टेक्निक यूज करी जिसकी मदद से पूरे शिबुया या पूरे जापान में जो थाउजेंड्स ऑफ सॉर्सरर वाली चीज थी वो पर्सनली पहली बार में मेरे पल्ले नहीं पड़ी थी। लेकिन अब जब मैंने इस एपिसोड को दोबारा देखा तो अब मैं समझ चुका हूँ कि उसने एंड में क्या किया, और शायद अगर वो उस चीज में थोड़ा और इन्वेस्ट करते अपना टाइम तो जितने भी और फैंस हैं उन्हें और अच्छे से समझ में आता कि उस मोमेंट पे क्या हुआ। लेकिन फिर इस पूरे सीजन का जो सबसे मच अवेटेड रिटर्न था वो इसके फिनाले एपिसोड में ही हमें देखने को मिलता है, और जो है यूता ओकेत्सु का रिटर्न, जिसका हम सभी फैंस इस पूरे सीजन में इंतजार कर रहे थे। क्योंकि जेजे के जीरो में जो हमें यूता देखने को मिला था, पर्सनली मैं उसे यूजी इतादोरी से ज़्यादा पसंद करने लगा था, और मैं सिर्फ यही इंतजार कर रहा था कि कब हमें शिबुया इंसिडेंट में यूता देखने को मिलेगा। हालांकि यूता हमें सिर्फ एंडिंग में ही देखने को मिलता है, लेकिन जितना भी उसका स्क्रीन टाइम है इस पूरे सीजन में वो काफ़ी लाजवाब है। और इसका सीजन 2 जिस तरीके से उसके उस पॉइंट पर ख़त्म किया गया है कि जब वो कहता है कि यूजी इतादोरी को मैं ही मारूंगा, उसके बाद इसके सीजन 3 को देखने के लिए मेरी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको पहले ही कहा है कि इसकी मांगा अब मैं 1-2 दिनों में चालू कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे इसके सीजन 3 के लिए वेट नहीं हो रहा है और मैं जानना चाहता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो ये थे वो सारे मेरे पर्सनल थॉट्स और ओपिनियन जो मैंने जेजेके के सीजन 2 को देखने के बाद फील किए। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस और अपने थॉट्स मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से जेजेके का सीजन 2 आपके लिए कहां पर स्टैंड करता है, क्योंकि पर्सनली ये मेरे लिए इस साल के टॉप 3 एनिमेस में से एक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूं। और मैंने हाल ही में टॉप 5 एनिमे ऑफ 2023 के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि मेरे हिसाब से 2023 के टॉप 5 एनिमेस कौन से हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आप अपने स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।